चैप्टर के स्टार्टिंग से हमें यान के रूम दिखाया जाता है, उसी के साथ ये उनकी शूज दिखाया जाता है जो फ्लोर पे गिरा पड़ा रहता है। और उसी के साथ हमें वो दोनों को भी दिखाया जाता है। वो दोनों नहीं बोलूँगी, यूट्यूब मुझे थापड़ लगाएगी। KISS करते हुए रूम की ओर बढ़े जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यान यून को KISS करते हुए उसको अनड्रेस कर रहा होता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और यून की आवाज़ आती है। यून कहता है यहाँ पे सिर्फ मेरा ही अनड्रेस होगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा भी होना चाहिए। और ये सारे बातें यून थोड़ा सा नर्वस और ब्लश करते हुए कह रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यून कहता है रुको और यान कहता है क्यों, और उसी के साथ यान यून को बेड पे पुश कर देता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है वो खुद का कपड़ा खुद ही टेकअप करने लगता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है वो उसका सारे कपड़े टेकअप कर चुका होता है और उसी के साथ हमें उसकी मस्कुलर बॉडी भी दिखाया जाता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है वो यान की मस्कुलर बॉडी को देख के कहता है वाओ उसकी कितना मस्कुलर बॉडी है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है उसका बॉडी देखने के बाद यून का रिएक्शन कैसा है ये जानने के लिए वो यून की ओर देखता है तो यून शर्म से पानी पानी हो चुका होता है। दूसरे साइड यून मन में कहता है ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है, और फिर वो कहता है क्या हुआ। फिर हमें यान को दिखाया जाता है वो यून की ओर बढ़ते हुए कहता है तुमने जो देखा क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, और दूसरे साइड यून कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगा, और यान कहता है नहीं, और ऐसा कह के वो खुद को यून के साथ टच करवाता है। और क्या टच करवाता है आप लोग गेस कर लो। फिर हमें दिखाया जाता है यून उसी तरह से लेटा होता है और यान उसके ऊपर बॉडी को KISS कर रहा होता है। और वो सोचता है मैंने तो सुना था कि बॉयज की बॉडी इतने भी सेंसिटिव नहीं है, पर यहाँ पे कुछ बात अलग है। और दूसरे साइड यान उसी तरह से यून को टीज कर रहा होता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है उसी तरह यून को टीज कर रहा होता है और टीजिंग करने पर यून के रिएक्शन कैसा है वो देखने के लिए यून की ओर देखता है। और यून यानी उसे उस तरह से घूर रहा है ये जानने के बाद वो पूरी तरह से ब्लश करने लगता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है और यान कुछ ज्यादा ही जोर से KISS कर लेता है जिसकी वजह से यून की बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट करने लगता है। और उसी के साथ यान यून की नीचे की ओर क्लॉथ को टेकअप कर रहा होता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है और यान उसी तरह से KISS करते हुए नीचे की ओर जा रहा होता है जिसकी वजह से यून की बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा होता है। और यान कहता है तुम बस सेंसिटिव हो यूंग। और ये सारी बातें यान यून की वो वाली पार्ट को अपने बॉडी से रब करते हुए कह रहा होता है जिसकी वजह से यून पाउट करते हुए कहता है इसे रब मत करो। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और यून सोचता है ये इन सारी कामों में इतना अच्छा कैसा है। और दूसरे साइड यान यून की इस तरह की हालत देख के कहता है ये क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। फिर हमें यून और यान को दोनों को ही दिखाया जाता है और यान को इस बारे में पहले से ही पता है। और कैसे पता है आप लोग को पता है और यून को भी पता है, इसीलिए वो थोड़ा सा जेलस और नर्वस और ब्लश करते हुए कहता है क्या तुम सोच रही हो मेरी पहली बार है। और यान कहता है अगर तुम्हारा पहली बार नहीं है तो तुम इस तरह से खुद को क्लोज क्यों कर रहे हो। और दूसरे साइड यून कहती है तुम अपने काम से काम रखो। फिर हमें उनको दिखाया जाता है दूसरे साइड फेस करते हुए थोड़ा सा नर्वस और ब्लश के साथ कहता है मैं पहले भी किया हूँ पर ज़्यादा नहीं। और मन में कहता है नहीं नहीं ये मेरी पहली बार है। दूसरे साइड हमें यान की कोल्ड फेस और किलर आइज को दिखाया जाता है। यून किसी के साथ पहले से कर चुका है ये जानने के बाद उसका गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता। फिर वो गुस्से से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी इजी नहीं जाऊंगा। और यून कहता है क्यों। फिर वो अपने चीज को हाथ में पकड़कर दिखाते हुए कहता है ये फिट नहीं होगा। और उसको देखने के बाद उनका होश ही चला जाता है और वो रियलाइज करता है वो कितना बड़ा गलती कर चुका है झूठ बोलकर। फिर हमें यान की न्यू टेक्निक दिखाई जाता है, वो गुस्से से उसकी चीज से यून की चीज को स्लैप कर रहा होता है। और दूसरे साइड यून मन में रोते हुए कहता है क्या मैं उसे बता दूं ये मेरी पहली बार है, वो थोड़ा मेरे साथ इजी जाए। फिर हमें अचानक से यून की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ यून कहता है रुको रुको मुझे और भी बात करना है। और दूसरे साइड यान कहता है नहीं बचा के रखो बाद में बात करेंगे। और ऐसा कहके वो यून को पलट देता है। फिर हम यून को दिखाया जाता है और यान यून की लोअर प्लेस में KISS कर रहा होता है और उसी के साथ उसको लूज कर रहा होता है। फिर हमें यान की आवाज़ सुनाई देती है, वो कहता है तुम थोड़ा सा भी लूज नहीं हो रही हो। और ऐसा कह के वो कुछ ज़्यादा ही KISS करने लगता है जिसकी वजह से यून की बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट करने लगता है। दूसरे साइड यून इस सब को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है और वो चिल्ला के कहता है रुको। फिर वो यान के हेड को पुश कर देता है। फिर यून कहता है थोड़ा सा जेल यूज कर लो। और दूसरे साइड यान कहता है नहीं मैं घर पे जेल नहीं रखती हूँ। यान के मुंह से ये सुनने के बाद यून कहता है तुम इतने सारे लड़के के साथ घूमते हो और कहते हो कि तुम जेल नहीं रखते। और दूसरे साइड यान कहता है नहीं मैं उन्हें घर नहीं लाती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यान अचानक से यून के हेड को पकड़कर अपनी चीज के पास ले आता है और कहता है इसे माउथ में लो नहीं तो जेल नहीं है मैं ऐसे ही डाल दूंगी।
फिर हमें यून को सोचते हुए दिखाया जाता है। वो मन में सोच रहा होता है मैं कभी पहले नहीं की हूँ और दूसरे ये इतना बड़ा है मैं कैसे करूँ, ये सोच ही रहा होता है। दूसरे साइड यान की आवाज़ आती है अगर तुम नहीं चाहती हो तो खुद को फोर्स मत करो। फिर यून की आवाज़ आती है नहीं मैं करूँगा। फिर हमें यून को दिखाया जाता है वो धीरे से करते हुए कहता है मैं इतने दूर आ चुकी हूँ, यहाँ से पीछे नहीं जा सकती। फिर हमें यान को दिखाया जाता है वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है ह्यूंग तुम इन सारी कामों में बहुत ज्यादा खराब हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद यून शर्म के मारे कहता है तुम खुद को समझ क्या रखे हो, तुम्हें पता भी है इतनी बड़ी चीज को अपने माउथ में लेना कैसा लगता है। और दूसरे साइड यान मासूम बच्चे की तरह देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यान पूरी तरह से यून को उठा के कहता है मैं खुद ही कर लूंगी, तुम अपना पैर हटाओ। फिर हमें दिखाया जाता है यान अपना काम करने लगता है। वो पहले यून को लूज करता है जिसकी वजह से यून पूरी तरह से रिएक्ट करता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यान यून के कानों के पास आके कहता है मैं चाहती हूँ तुम एक पियर्सिंग करवाओ। और कहाँ पियर्सिंग करवाने की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग मेरी पिछले वीडियो देखे हो तो आप लोग को पता होगा। और यान कहता है मैं चाहती हूँ तुम करो, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए करो। और ये सारी बातें यान बड़ी प्यारी अंदाज से कह रहा होता है जिसकी वजह से यून खुद को रिलीज कर देता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है और यान कहता है अब मेरी बारी। जो सुनने के बाद यून कहती है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है यान अपनी पॉकेट से कुछ उठाता है, क्या उठाता है आप खुद ही देख लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान अपने कामों पे लग चुका है। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें यून को यान के बेड में दिखाया जाता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो नींद से उठ चुका है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ रियलाइज करने के बाद बैठ जाता है। फिर हमें उनको सोचते हुए दिखाया जाता है, वो सोचता है ये रूम तो यान का है और उसी के साथ उसे पिछले रात की हर बात धीरे धीरे से याद आने लगती है। किस तरह से यान उसको कह रहा होता है और किस तरह से यान के साथ वो सारे चीज़ की वो वही बातें धीरे धीरे से सब कुछ उसे याद आता है। फिर हमें दिखाया जाता है यून ये सारे बातें याद करने के बाद मन में यान को गाली देता है क्योंकि यान उसका हालत ही कुछ ऐसा कर दिया था। फिर हमें उनको दिखाया जाता है वो अपने सिर पर हाथ रख के कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं पीने के बाद ये सारी चीज़ भी कर दी। फिर हमें यान की एंट्री दिखाया जाता है और यान कहता है क्या तुम उठ गए। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और यून कहता है यान मेरी बैक साइड को क्या हुआ। फिर हमें यून को दिखाया जाता है और यान कहता है वो सूझ गया है। जो सुनने के बाद यून कहता है तो मैं ये गलत सोने की वजह से दर्द नहीं कर रहा है, असल में तो ये कह के रुक जाता है वो। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और यून कहता है मैं ठीक हूँ। दूसरे सीन में हमें यून को दिखाया जाता है और यान कहता है क्या तुम सच में ठीक हो। दूसरे साइड यून मन में कहता है नहीं मैं ये बोलना चाहती हूँ ये मेरी पहली बार था जिसका फायदा तुमने उठाया, अभी तुम्हारे गर्लफ्रेंड को छोड़ो और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। फिर यून धीरे से कहता है अगर मैं ये बोलूंगी तो कुछ ज्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा। फिर हमें यान को वहां से जाते हुए दिखाया जाता है और यान कहता है क्या तुम्हें थोड़ा सा कॉफी चाहिए। और दूसरे साइड यून कहता है यान। फिर हमें यान को दिखाया जाता है यून बुलाने पर वो पीछे मुड़कर देखता है और दूसरे साइड यून कहता है क्या तुम, और वैसा कह के वो मन में कहता है क्या तुम मुझे प्यार करते हो। फिर यून मन में सोचता है क्या मैं सच में ये उसको पूछूं। फिर हमें यान और यून को दोनों को ही दिखाया जाता है और यून कहता है क्या तुम चाहते हो हम दोनों बेड पार्टनर बने। और दूसरे साइड यान पूरी तरह से चुप, उसे कुछ पता ही नहीं इसका आंसर वो कैसे देगा। फिर हमें यून को दिखाया जाता है और यान चिल्ला के कहता है क्या तुम चाहते हो तुम मेरी एंजॉयमेंट वाला पार्टनर बनो। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और यून कहता है नहीं मेरा कहने का मतलब, और ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है और यान यून की इस तरह की चुप्पी को देखकर कहता है ठीक है तुम्हें अगर ये पसंद है तो यही करते हैं, चलो एंजॉयमेंट पार्टनर बनते हैं। सीन शिफ्ट होती है, हमें उनको बस में बैठा हुआ दिखाया जाता है और उसी के साथ कोई कहता है कि लास्ट स्टॉप आ गया। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यून होटल आ चुका है और चोई उसको है कह के बुलाता रह जाता है पर यून वहां से गुजर जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं उसके आसपास में क्या चल रहा है। फिर हमें यून को अपने बेड के ऊपर सोते हुए दिखाया जाता है और उसी के साथ यून खुद को ही कह रहा होता है इडियट, और वो रोते हुए कहता है क्यों मैं उस बात वहां पे बोली। फिर हमें स्टार कैंडी बोतल को दिखाया जाता है और यून कहता है स्टार कैंडी। अभी यून स्टार कैंडी बोतल के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसका दिल अभी दर्द में रो रहा है इसीलिए। फिर हमें उनको सोचते हुए दिखाया जाता है, वो सोचता है मैं अभी सोच रही थी कि मैं सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊंगी पर मैं हुई नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यून पूरी तरह से चौंका हुआ था। दूसरे साइड से यान कहता है तुम्हारे फ़ोन पे मेरा नंबर सेव कर दिया है, और उसी के साथ वो फ़ोन देते हुए कहता है मैं बाद में कॉल करूंगी। फिर हमें उनको दिखाया जाता है अपने फ़ोन पे यान के नंबर पाके वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है और उसी के साथ वो ब्लश कर रहा होता है। दूसरे साइड यून सारे बातें सोचते हुए कहता है बस यही एक चीज़ मुझे मिलने की वजह से मेरा सारे दर्द चला गया। दूसरे सीन में हमें स्टार कैंडी बोतल को दिखाया जाता है और यून सोचता है मुझे लगता है मुझे इसे और नहीं लेना पड़ेगा, और यून की इसी सोच के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।